चलिए हो गया, चलिए। कटिहार जिले में सभी प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पोर्टल मीडिया के हमारे सभी दोस्त का हम स्वागत करते हैं। और आप लोग सब लोग जानते हैं कि कल महागठबंधन द्वारा लेफ्ट पार्टी के सपोर्ट से राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी कुंदन जी ने अपना नामांकन भरा। इस दौरान हमारा कटिहार जो है आने का मौका मिला। सभी लोगों से हमारी मुलाकात हुई है और हम लोग शुभकामनाएं देने आए थे और सभी लोगों को हम बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि बड़ी संख्या में लोगों ने राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी को अपना सहयोग और समर्थन दिया। इसका आभार हम प्रकट करने कल कटिहार आए और कल लगभग 7 जगह हम होकर के आए हैं। 14 तारीख में सबसे ज़्यादा नामांकन था और हमने सोचा कि कटिहार ही रुका जाए ताकि हमारे संगठन के लोगों से, नेताओं से, कार्यकर्ताओं से हमारी मुलाकात हो सके। और हमें पूरा विश्वास है कि सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता को मानने वाले लोग जो अमन चैन पसंद करते हैं वो सब मिल कर के हमारे प्रत्याशी कुंदन जी को विजय बनाने का काम करेंगे। तो इस सिलसिले में हम यहाँ आप लोगों के बीच आए हैं। सर कल बिहार में सर मुख्यमंत्री जी और स्पीकर साहब में दिखी, जो क्या लगता है आप किस रूप में देखते हैं? कई काले दिन हमने इस सत्र में या पिछले सत्रों में हम लोगों ने देखा कि बहुत ही दुखद है, निंदनीय है कि इस प्रकार का व्यवहार मुख्यमंत्री जी की ओर से रहा। बिहार विधानसभा में अध्यक्ष जो होता है वो कस्टोडियन होता है हाउस का। आप उसको डायरेक्ट नहीं कर सकते, डिक्टेट नहीं कर सकते। और ये अद्भुत है, इसी सरकार में हम लोगों ने देखा कि बीजेपी का एमएलए अपने ही मंत्री को कुछ आरोप लगाता है, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के सरकार पे आरोप लगाते हैं, जनता दल यूनाइटेड के मंत्री इस्तीफा दे देते हैं कई आरोप लगा करके। इसी सदन में हमने देखा कि मंत्री ने इससे पहले भी स्पीकर को उंगली दिखाते हुए क्या कहा था। कल जो हुआ बहुत दुखद है। आप मुख्यमंत्री हैं, लीडर ऑफ द हाउस और कस्टोडियन ऑफ द हाउस, स्पीकर को आप डिक्टेट कर रहे थे, आप झाड़ लगा रहे थे। अरे बिहार का विशेष राज्य का दर्जा पुतिन नहीं ना देंगे, कौन देगा? ये क्या है भारत सरकार में, एनडीए में ये क्या है सहयोगी? तो किससे मांग रहे हैं? ये दिखावा है। इनकी पूरी राजनीति ही दिखावटी मिलावटी है। सर कांग्रेस से बात नहीं बन पाया, कितना मुश्किल होगा ये एमएलसी चुनाव को लेकर? कितना मुश्किल किस बात का मुश्किल होगा? हमारे लिए क्या मुश्किल होगा? कांग्रेस अलग आखिर क्या बात हुई जो कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं बन पाई? हमारे लिए क्या मुश्किल हो पाएगा? कांग्रेस आपका अलायंस रहा है, वोटर सेम वोटर है। हम केंद्र में उनको समर्थन देते हैं। राज्य में हमने पहले भी कहा कि सबसे बड़ी पार्टी हम हैं और जब तक रीजनल्स पार्टी को कांग्रेस पार्टी ड्राइविंग सीट्स पे नहीं बैठाएगी उनके स्टेट में, तब तक जो है काम नहीं चलेगा। फिर भी हमारी जो विचारधारा है इसको लेकर के हम लोगों ने लगातार जो है कांग्रेस को केंद्र में समर्थन करते हैं, पार्लियामेंट में अभी भी कर रहे हैं, मेन ऑपोजिशन है वहाँ। हम तो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। लेकिन आप बताओ, हमने तो 70 सीट भी दिया था,
बाई इलेक्शन भी हुआ, रिजल्ट भी सबके सामने। तो आप लोगों ने भी तो देखा था ना भाई, 12 सीट, 1200, 1400 ऐसे वोट मिले। जमानत जब्त हो गया था दोनों जगह से। तो हमारी ड्यूटी है सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने का। जो सबसे ज़्यादा मजबूत है, जो मजबूत है उसको आप मजबूती देंगे ना। हम हारने या सीट को बर्बाद करने के लिए तो सीट नहीं ना देना होता है। अल्टीमेट गोल क्या है अलायंस का, कि धर्मनिरपेक्ष शक्तियों को हम मजबूत करें, ताकि आज के दौर में जिस प्रकार से सांप्रदायिक शक्तियां हावी हैं उनको हम रोक पाएं। तो आपको तो मजबूत इधर करना चाहिए ना। अब लालसा सब लोगों की होती है, लोकतंत्र में सब लोग मालिक हैं भाई। हम इतने सीट पे लड़ेंगे, हम उतने सीट पे लड़ेंगे। और कटिहार में या सीमांचल के इलाकों में हम लोगों का लगातार समझौता कांग्रेस से रहा, एनसीपी से रहा। आज हमारा दल कमज़ोर हो गया, लेकिन आम आवाम की मांग थी कि भाई राष्ट्रीय जनता दल को अपने खुद पैरों पे लड़ना चाहिए। और जो आम आवाम और कार्यकर्ता और पार्टी की जो मांग है, इसको हम पूरा कर रहे हैं। सर, सीमांचल का ये अल्पसंख्यक जो बेल्ट है, इसमें क्या लगता है राजद से अल्पसंख्यक वोट दूर हो गया? उसको नहीं, कहाँ से ऐसा हो, कहाँ से दूर हुआ? ओबीसी जैसे पार्टी। अच्छा आप बताओ ना। एंट्री के बाद कहीं ना कहीं राजद से दूरी बनी है। दिस इज नॉट एन इशू। कोई फर्क नहीं पड़ा है। हम जहाँ कमजोर थे हम हारे, बात साफ है। ओबीसी फैक्टर है ना सीमांचल? कहाँ से ओबीसी फैक्टर है? 1,56,00,000 वोट आपको कौन दे दिया? मात्र 12,000 का ना डिफरेंस था। और भी बेईमानी के बाद सरकार तो हम बना ही लिए थे, सरकार तो बनी गई थी। अभी भी क्या है, 4 सीट उनका कम होगा तो वो अल्पमत में आ जाएंगे। केवल 4-5 सीटों का अंतर है, तो कहाँ कोई फैक्टर रहा? कितने सीटों पे जमानत जब्त रही, अब हमको बताने की ज़रूरत है। तो ये देखिए, हमको इस विषय पे कुछ भी नहीं कहना। सबकी अपनी पार्टी है, अपनी बात करते हैं, करने दीजिए। सर, एक आखिरी सवाल, ये 22 का जो नतीजा आ रहा है, क्या 24 के चुनाव में इसका असर दिखेगा? 24 की फाइनल जो है लोकसभा, उसके जोड़ कर दिखाया जा रहा है, ये 4-5 राज्य का जो नतीजा है। ऐसा स्टेट का चुनाव अलग होता है और सेंट्रल का अलग चुनाव होता है। और जब केंद्र का चुनाव आएगा तो लोग अपनी बात को रखेंगे। जब बात को रखेंगे तो जनता ही फैसला करेगी कि क्या होगा, नहीं होगा। अब तो केंद्र चुनाव के बाद बिहार में चुनाव हो जाता है 1 साल बाद, तो आप फिर कहिएगा उस चुनाव को देख के ये होता है। तो भाई अगर ऐसा होता तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, तो अकेले क्यों नहीं लड़ती है बिहार में? विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है तो। दूसरी नंबर पार्टी होने के बावजूद भी तीसरी नंबर के पार्टी के मुख्यमंत्री को क्यों बनाती है? किससे डरती है बीजेपी आखिर? तो ये तो साबित होता है कि बीजेपी को अगर डर है तो राष्ट्रीय जनता दल से है और किसी से नहीं। ठीक। सर, अपने अंदाज में आप अक्सर चाचा के, कल जो आपका चाचा गुस्सा दिखाया बिहार में, उसको क्या कहेंगे? हर दिन गुस्से में भाई। चाचा क्यों गुस्से में? अरे हर दिन लाल होते हैं, क्या कीजिएगा? चाचा के लिए क्या कहेंगे? अब चाचा को थोड़ा दिक्कत है। होली भी है। होली होगा वो अलग बात है, लेकिन राजनीति में और सदन के अंदर कोई चाचा भतीजा थोड़ी ना होता है। हम नेता प्रतिपक्ष है, वो सदन के नेता है। हम मुद्दे एक उठाते हैं, उनको मुद्दे पे बात करनी चाहिए। ये बातें होनी चाहिए, काम की बातें होनी चाहिए, जिससे जनता का भला हो। और बाकी चीज़ें तो सेकेंडरी है, कोई मायने ही नहीं रखता। तो हम लोग तो उनको थोड़ी हमसे तकलीफ़ है कि भाई दूसरी नंबर की पार्टी थे, अब जो है तीसरी नंबर की पार्टी बना दी है। 75 से उनको हम 40 पे ले आए।
अब उनको डर है कि अगला चुनाव होगा तो 40 से वो